बेटी आ गई तू? नहीं माँ, अभी रास्ते में ही हूँ। तू भी ना, बस हमेशा हंसी मजाक। अब तू बड़ी हो गई है, किसी बात को तो सीरियस लिया कर। कल अपने ससुराल जाएगी। क्या माँ, तुम भी अभी नहीं जाना मुझे ससुराल वसुराल। तेरे चाचा ने तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है और मैंने और तेरे पापा ने उसे घर पर बुला लिया है। कल वो लोग आ रहे हैं तुझे देखने। नहीं माँ, अभी तुमने क्यों बुला लिया और मुझसे पूछा भी नहीं? माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ाई करनी है माँ, मुझे जॉब करनी है। पढ़ाई वढ़ाई तो तू शादी के बाद भी कर सकती है। मुझे पता है, तू मेरी रानी बेटी है ना, तू शादी के लिए जरूर मान जाएगी। बहुत अच्छा लड़का है और उसकी जॉब भी है। लेकिन माँ, आपको मुझसे एक बार पूछना तो चाहिए था। मैं जानती थी बेटा कि तू जरूर मान जाएगी, तू हमारी बात नहीं काटेगी। अपनी माँ की बातें सुनकर रितिका गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन लड़के वाले आते हैं। अरे बहन जी, अब लड़की को बुलाओ। हाँ हाँ बहन जी, अभी बुलाती हूँ। बहन जी, आपकी लड़की तो बहुत सुंदर है। जी, वो तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि हमारी बेटी सर्वगुण संपन्न है, उसमें कोई कमी नहीं है। हाँ भाई साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। तो हम क्या ये रिश्ता पक्का समझे? हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं, हम कल ही शादी की तारीख निकलवाएंगे। शादी की तारीख की बात सुनकर रितिका बहुत डर जाती है। रितिका पढ़ना चाहती थी, अब उसे अपना करियर डूबता हुआ नजर आ रहा था। अब मैं क्या करूं? मुझे तो जॉब करनी है और शादी तो अभी बिल्कुल नहीं करनी। मुझे एक बार माँ से बात करनी चाहिए। यही सोचकर रितिका अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ, ये सब बहुत जल्दी नहीं हो गया क्या? मुझे थोड़ा समय तो देना चाहिए। ना ही मैं उस लड़की को जानती हूँ और ना ही वो लड़का मुझे जानता है। बेटा, तुझे इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। वो लड़का बहुत अच्छा है और हर किसी की शादी ऐसे ही होती है। मैं भी तो तेरे पापा को नहीं जानती थी, उससे कुछ नहीं होता। तू तो बस खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारियां कर। लेकिन माँ, मेरी बात तो सुनो, अभी मुझे शादी नहीं करनी। माँ, तू अपनी बकवास बंद कर और अपने कमरे में जा। मुझे बहुत सारा काम है, मुझे परेशान मत कर। रितिका की माँ ने रितिका की कोई बात नहीं सुनी और अगले दिन रितिका की शादी की तारीख भी पक्की हो गई। शादी की तारीख पक्की होते देख रितिका डर जाती है। अब मैं क्या करूंगी? मेरा तो जॉब करने का सपना था, मैं और पढ़ना भी चाहती थी। माँ ने इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ तय कर दिया कि मुझे सोचने का मौका ही नहीं मिला। उधर रितिका की माँ उसे बताती है कि उसकी अगले महीने की शादी की डेट निकल गई है। अगले महीने? माँ, इतनी जल्दी? बेटा, अगले महीने का ही मुहूर्त है और सबने मिलकर ये तारीख निकाली है। अब तो मेरी रानी बेटी हमारा घर छोड़कर अपने घर जाने वाली है। तो माँ, मत भेजो ना मुझे किसी और के घर, अपने घर में ही रहने दो। ऐसा नहीं होता बेटा, हर लड़की को अपने घर जाना ही पड़ता है। रितिका के ना चाहने से क्या होता था, उसे शादी के लिए तैयार होना पड़ा। अब शादी के दिन करीब आ रहे थे और धीरे धीरे शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। सभी लोग शादी की तैयारियों में बहुत व्यस्त थे। एक दिन लड़के की माँ रितिका के घर आई और घर आकर उसकी माँ से बोला, अरे बहन जी, मैं कह रही थी कि रितिका के लिए गाउन ले लिया है ना? गाउन? लेकिन बहन जी, वो तो आपकी तरफ से आएगा ना? नहीं नहीं, हमने गाउन नहीं लिया है, आप तो ले लेना गाउन उसके लिए। लेकिन हमारी शॉपिंग तो पूरी हो चुकी है और अब शादी में भी दिन कितने कम बचे हैं। आपने पहले बताया होता तो हम खरीद लेते। नहीं खरीदा है तो अब खरीद लीजिए ना। अब तो बता रही हूँ, गाउन आपको ही लेना पड़ेगा बहन जी। ऐसा कहकर लड़के की माँ वहाँ से चली जाती है। रितिका ये सब कुछ सुन रही होती है। वो अपनी माँ के पास आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने देखा इस बुढ़िया को, कितनी अकड़ थी इसके अंदर। माँ, आप ऐसी जगह मेरी शादी क्यों करना चाहती हैं? अरे नहीं बेटा, उनके यहाँ ऐसा ही चलता होगा। तू चल, हमें तेरे लिए गाउन भी तो खरीदना है। अगले दिन दोनों गाउन लेने के लिए निकल रहे होते हैं
लेकिन अचानक तेज बारिश होने की वजह से वो घर से बाहर नहीं जा पाते। अरे बेटा, आज तो काम कर कर के मैं थक गई। शादी की लगभग सारी तैयारियां हो चुकी है, बस ये तेरा गाउन ही लेना रह गया है। लेकिन ये बारिश भी ना। कोई बात नहीं माँ, हम कल चल लेंगे। अरे देख बेटा, न्यूज में दिखा रहा है कि तेज बारिश के कारण सारी दुकानें बंद रहेंगी। अब हम गाउन कहाँ से लेंगे? आप इतनी चिंता मत करो माँ, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। शादी नजदीक आ गई, लेकिन रितिका के लिए कोई गाउन नहीं मिल पाया। शादी की एक रात पहले घर में सभी लोग बहुत परेशान थे। तभी अचानक एक औरत आती है और कहती है, मुझे गाउन सिलना बहुत अच्छी तरह आता है। मैं रितिका के लिए एक बहुत अच्छी गाउन सिल सकती हूँ। कृपया मुझे जगह बताइए। क्या सचमुच आप मेरे लिए गाउन सिल सकती हैं? लेकिन आप हैं कौन? वो सब मैं बाद में बताऊंगी। पहले तुम्हारे लिए गाउन सिलना ज्यादा जरूरी है। चलो, मुझे अपने कमरे में ले चलो। रितिका उस अनजान लड़की को लेकर अपने कमरे में जाती है। अंदर आते ही वो लड़की एक परी के रूप में बदल जाती है और वो रितिका से कहती है, रितिका, मैं एक परी हूँ। मैं बहुत दिनों से तुम्हें देख रही थी। तुम गाउन को लेकर बहुत परेशान हो ना? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक जादुई गाउन देती हूँ। क्या? जादुई गाउन? हाँ रितिका, ये लो, ये एक जादुई गाउन है। तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। इस गाउन की खासियत ये है कि तुम अगर इससे किसी को सजा देने के लिए कहोगी तो ये जरूर देगा। रितिका, अब मैं चलती हूँ, मैं तुमसे मिलने फिर आऊंगी। इतना कहकर वो परी वहाँ से गायब हो गई। रितिका उस गाउन को लेकर बहुत खुश थी और अब रितिका की शादी का दिन भी आ गया। सभी लोग काम में बहुत बिजी थे। रितिका उस गाउन को पहन कर आई। वो उस गाउन में बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन तभी अचानक लड़के के पिता ने रितिका के पापा को साइड में बुलाया और उनसे कहा, देखिए भाई साहब, हम ये शादी नहीं कर सकते। हम ये शादी तभी करेंगे जब आप हमें 10 लाख रुपए कैश देंगे। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, मैं 10 लाख रुपए कैश कहाँ से लाऊंगा? वो सब मुझे नहीं पता। अगर आपको अपनी बेटी की शादी करनी है तो आपको ये पैसे देने ही होंगे। शादी तो तभी होगी। रितिका खड़ी होकर ये सारी बातें सुन रही थी। तभी रितिका को अचानक अपने गाउन के जादुई होने की बात याद आती है। रितिका लड़के के पापा के पास आकर कहती है, आप बकवास कर रहे हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा से इतने पैसे मांगने की? अरे, आपकी बेटी तो बहुत बदतमीज है। आप इतनी बदतमीज लड़की की शादी मेरे बेटे से करवाना चाहते थे। बदतमीज मैं नहीं, बदतमीज आप हैं। मेरे पापा से बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे की आपने? और आप अपने बेटे को 10 लाख में बेच रहे हैं? इतनी कम कीमत लगाई है आपने आपके बेटे की। इससे महंगा तो हमारे घर का डॉगी है। इतना कहकर रितिका अपनी जादुई गाउन से बोली, जादुई गाउन, इन्हें हवा में गोल गोल घुमाओ। जादुई गाउन ने उसे हवा में गोल गोल घुमा दिया। अरे नहीं बेटा, मुझे नीचे उतारो मुझे। आप तब तक हवा में ऐसे ही घूमते रहेंगे जब तक आप मेरे पिताजी से माफी नहीं मांग लेते। हाँ भाई साहब, मुझे माफ कर दो। रितिका ने जादुई गाउन से कहकर उसे नीचे उतरवाया। अब वो लोग बहुत तेज दुम दबाकर भाग गए। फिर वहाँ पर परी आ गई। रितिका, तुमने बहुत अच्छा किया। मैं जानती थी कि तुम्हें इस गाउन की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने तुम्हें ये गाउन दिया था। ना तो दहेज देना चाहिए और ना ही दहेज लेना चाहिए। अगर सभी लड़कियां तुम्हारे जैसे हिम्मत वाली हो जाएं, तो फिर तो ये समस्या जड़ से ही खत्म हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, लेकिन अब ये गाउन मुझे नहीं चाहिए। आप इसे ले जाइए, शायद ये किसी और लड़की के काम आ जाए। रितिका वो गाउन परी को दे देती है और परी वो गाउन लेकर वहाँ से चली जाती है। अब रितिका बहुत खुश थी। वो अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर दे रही थी और उसके मम्मी पापा भी उसे शादी के लिए परेशान नहीं करते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहें।